हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे गेट डेटा साइंस का डेटा होल सिलेबस। अभी टारगेट है हमारा 2026। ठीक है, तो जो 2026 का गेट डेटा साइंस का एग्जाम है, इसका फुल प्रिपरेशन करेंगे। उससे पहले उसका सिलेबस जानेंगे, सिलेबस क्या क्या है, बिकॉज सिलेबस जानना इंपॉर्टेंट है। तो आज से एक सीरीज स्टार्ट होगा पूरा गेट डेटा साइंस का। एकदम फुल प्रिपरेशन करेंगे, एकदम ए टू जेड सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दूसरा है हमारा लीनियर अलजेब्रा। थर्ड कैलकुलस। ठीक है, ये गया मैथ्स का पोर्शन। फिर हमारा आता है पाइथन प्लस डीएसए। ठीक है, उसके बाद है हमारा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, फिर डीबीएमएस एंड वेयर हाउसिंग। डीबीएमएस एंड वेयर हाउसिंग। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एप्टीट्यूड। तो ये जो प्लेलिस्ट होगा या फिर ये जो सीरीज होगा, इस सीरीज में हम लोग फुल कवर करेंगे, टॉप टू बॉटम। मैं ही खुद ही पढ़ाऊंगा तुम लोगों को सब कुछ। ठीक है, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्लास में प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व करेंगे, प्लस डीबीबीएस भी करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्योंकि कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो उसी तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक डीए एकदम नया है, अभी सिर्फ रिसेंटली अराउंड 2 बार हुआ है सिर्फ, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सो बेसिकली डीए डिपेंड ही करता है मैथमेटिक्स पे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मैथ्स में कितना पार्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट मैथ्स में अराउंड रहता है आपका 35 to 40 मार्क्स मैथ्स में रहता है। ठीक है, देन एप्टीट्यूड में हम सबको पता है, एप्टीट्यूड में रहता है हमारा अराउंड 15 मार्क्स। 15 मार्क्स रहता है एकदम फुल। देन मशीन लर्निंग में अराउंड 10 to 12 मार्क्स। ठीक है, डीबीएमएस में 9 to 10 डीबीएमएस में। एंड पाइथन में भी वैसे 12 to 15 मार्क्स। पाइथन एंड डीएसए मिला के 12 to 15 मार्क्स। ठीक है, ऐसा रहता है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही एक दो क्वेश्चन आते हैं, उसका डिपेंड करता है, एक दो क्वेश्चन तो आ जाते हैं, 4 to 5 मार्क्स अराउंड होता है। ठीक है, दोनों साल भी ऐसा एग्जाम हुआ, दोनों साल ही इतना कम हुआ। तो मैथमेटिक्स में देख सकते हैं सबसे हाई वेटेज है 35 to 40, एंड देन एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स, ये तो है। देन पाइथन प्लस डीएसए, देन हमारा मशीन लर्निंग, देन डीबीएमएस, एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉरी। ठीक है, ये हमारा सिलेबस। ठीक है, यही हमारा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम अगर फिलहाल सिर्फ मैथमेटिक्स का एंड एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड का भी फिर प्रिपेयर कर लेते हैं आराम से, 50 मार्क्स तो हम अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, मैं तुमको इतना इतने अच्छे तरीके से मैथ्स का प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, बाकी सब भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैथ्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले प्रोबेबिलिटी, फिर लीनियर अलजेब्रा, फिर कैलकुलस। मैं इस तरह से प्रिपेयर कर पाऊंगा तुम लोगों को कि एक भी क्वेश्चन तुम बिना सॉल्व के नहीं आ पाओगे। ठीक है, ऐसा है, क्योंकि मैथ्स बहुत इजी है, क्योंकि इसका पूरा प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एकदम इजी है, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगा। ठीक है, तुम बस फॉलो अप करते जाना। ठीक है, पहले हम आज जो सिलेबस है हम लोगों का, मतलब हम पहले जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब पहला जो सीरीज रहेगा वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का सीरीज रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पहले प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कैसा रहता है। ठीक है, एक एक करके पहले मैथ्स कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे पाइथन एंड डीएसए,
उसके बाद करेंगे मशीन लर्निंग, फिर हम करेंगे डीबीएमएस एंड देन एप्टीट्यूड, एंड लास्ट में जाके हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का पूरा प्लान होगा। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कैसा है, पहले उससे स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये तीनों एकदम फुल एकदम अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि पूरा चीज मैथ्स के ऊपर डिपेंड किया हुआ। तो मशीन लर्निंग का भी क्वेश्चन करोगे उधर भी मैथ्स होगा। ठीक है, तो मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। सीएससी वालों के लिए उतना नहीं है, लेकिन डीए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग पहले सीरीज स्टार्ट करते हैं हम लोगों का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से, उसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या है सिलेबस में, क्योंकि पूरा एकदम सिलेबस को तोड़ मोड़ के फिर उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा एकदम सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूलाज बनाएंगे ताकि देखने में इजी हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारा, ढेर सारा, अराउंड प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में अराउंड 1000 प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस को हम पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पार्ट वन। पार्ट वन जो होता है, पार्ट वन में क्या है, पार्ट वन में है हमारा एकदम, सॉरी, पार्ट वन में हमारा बेसिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बेसिक प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है हमारा, एकदम इजी। पहला इंट्रोडक्शन, देन है हमारा काउंटिंग टेक्निक, ठीक है, थर्ड है प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन, ठीक है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, सबको पढ़ना है। ठीक है, सबसे धीरे धीरे ये एक सिलेबस, एक पूरा एकदम कंटेंट को कंप्लीट करने से पहले, मतलब जैसे कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, उसको पूरा कंप्लीट करने से पहले हम लोगों को पूरा जानकारी होना चाहिए सिलेबस का। तो ये जो जो चैप्टर्स है इंक्लूड्स है, उसको जानना पड़ेगा। तो हम लोग अगर एवरी चैप्टर्स के थ्रू उसका फॉर्मूलास याद रखेंगे तो हमको सॉल्व करने में इजी होगा। वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकल, क्योंकि गेट में थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। एंड मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगा से कौन सा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आधा चीज डिस्ट्रीब्यूशन से ही निकल जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होते हैं जो इजी तरीके से और कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एकदम थ्रू आउट द सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं पहली बार कर रहा हूँ ये पढ़ा रहा हूँ पहली बार। इससे पहले मैं प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहा था, तो मे बी पहले पहले में शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो मुझे, लेकिन मैं हिंदी स्पीकिंग भी नहीं हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। एंड आई गेस तुम सबको धीरे धीरे, मेरे को भी आदत हो जाएगा, तुम सबको भी आदत हो जाएगा। ठीक है, सो स्टे विथ मी। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, देन हुआ बेस थ्योरम, BAYS बेस, और इसको हम बोल सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर वो हमारा मार्कोव चेन प्रॉब्लम, ये अलग प्रॉब्लम है, ये हम कराएंगे। ठीक है, मार्कअप चेन प्रॉब्लम, देन और दो आता है, एक है रैंडम वॉक प्रॉब्लम, एंड हमारा है बर्थडे प्रॉब्लम। ये हम कराएंगे। ठीक है, ये तीनों चीज हम कराएंगे, ये अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। बेसिक थ्योरी ऊपर तक इधर तक ही खत्म है, इसका थ्योरी नहीं है, इसका जस्ट बेसिक फॉर्मूलाज है, एंड इसका जो प्रॉब्लम है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका इसका और इसका, ओके, ये करेंगे। ये गया हमारा पार्ट वन। देन हमारा आता है पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है, पार्ट टू, पार्ट टू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेन बेस है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, एकदम बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पार्ट टू है, क्या है पार्ट टू में, तो हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट है, मतलब इसमें जो पढ़ेंगे हम रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। एंड मैं बता सकता हूं यूट्यूब पे कहीं पे भी इतने अच्छी तरीके से तुम्हें नहीं पढ़ाया होगा, सिर्फ गेट डेटा साइंस के लिए,
सब लोग जस्ट फॉर्मूला दिखा के तुमको सॉल्व कर देंगे कुछ क्वेश्चंस, बस खत्म। वैसे वैसा नहीं होगा। मैं डेप्थ में आप तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसा होता है, कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग ये फॉर्मूलाज को, एंड देन उसके हिसाब से हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। जस्ट स्टे विथ मी। देन पहला आता है हमारा टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। दूसरा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। थर्ड हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको हम बोल सकते हैं पीएमएफ, सबको पता भी होगा पीएमएफ, ठीक है। देन है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं सीडीएफ, ठीक है। देन हमारा है पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम पढ़ेंगे। ये नॉर्मली, ये पीडीएफ नॉर्मली जो सिलेबस है उसको भी मैं तोड़ के एकदम डिटेल्स पार्ट बाय पार्ट इधर लिखा हूं, ताकि तुमको पता चले कि पढ़ना क्या है, ठीक है। एंड देन हम करेंगे इनका कन्वर्शन, ठीक है, ये कन्वर्सेशन करेंगे, मतलब ये आप जैसे कि कन्वर्शन ऑफ पीडीएफ टू सीडीएफ, पीडीएफ टू सीडीएफ, सीडीएफ टू पीएमएफ, सब करेंगे, सबके अंदर सीडीएफ एंड पीएमएफ, सबका सबसे कन्वर्शन करेंगे, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पीडीएफ से पहले सीडीएफ कैसे करें, फिर सीडीएफ से सॉरी पीएमएफ से पहले सीडीएफ कैसे करें, सीडीएफ से पीडीएफ कैसे करें या फिर पीडीएफ से सीडीएफ कैसे करें, फिर सीडीएफ से पीएमएफ कैसे करें, ऐसे करेंगे, ठीक है। सॉरी फिर ये क्या कन्वर्शन हुआ, फिर है हम लोगों का एक्सपेक्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ यही पढ़ना है सबसे ज्यादा, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उससे पहले देखेंगे क्या है एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये हुआ। देन है हमारा इसका बहुत प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे। अगर तुम सिलेबस देखोगे तो तुम रैंडम वेरिएबल लिखा होगा, ठीक है, पीडीएफ सीडीएफ लिखा होगा, तो लेकिन फुल डिटेल्स में नहीं लिखा है। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन तुम्हें पता चले इन डेप्थ सिलेबस में क्या है, ठीक है। ये गया पार्ट 2। देन आता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3, ठीक है। अभी ये सिंगल वेरिएबल के लिए कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे हम लोग बाई वेरिएट के लिए करेंगे, बाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। बाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल्स में पहले क्या क्या करेंगे, पहले होगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देन है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। देन है हमारा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेट में भी आया है लास्ट ईयर क्वेश्चन, ये इस ईयर भी आया है, लास्ट ईयर नहीं सॉरी दिस ईयर।
कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, एक्स ओवर वाई और वाई ओवर एक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया है सर, और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कोवेरियंस, कोरिलेशन, फिर आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फिर आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन उसका प्रॉपर्टीज, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, फिर आता है हमारा रिग्रेशन लाइन। ये जो मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ या फिर पढ़ाऊंगा मैं, जो प्रोबेबिलिटी, इसमें ना पूरा इंजीनियरिंग लाइफ का तुम्हारा जो मेन प्रोबेबिलिटी लगेगा, अगर किसी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का स्ट्रीम हो, या फिर जिसको पढ़ना है, क्योंकि मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग कुछ नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये प्रोबेबिलिटी, किसी मतलब तुम सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, ये प्रोबेबिलिटी अगर तुम कंप्लीट कर पाओगे तो तुम आगे बढ़ पाओगे, ठीक है, इजीली आगे बढ़ पाओगे, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भी तुम अगर बाद में करोगे रिग्रेशन या फिर एसवीएम, सीएनएन, सब में प्रॉब्लम लगता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के लिए, ये प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे हम? पार्ट 4 में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत, ठीक है, सब डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मिला के है डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मिला के, ठीक है। सो पहले पढ़ेंगे बर्नौलीज ट्रायल या फिर बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ये बर्नौलीज ट्रायल। फिर है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर है हमारा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होगा जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत, मतलब इसका डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों पढ़ेंगे, और कंटिन्यूअस दोनों। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्ट 5 जो होगा हमारा, पार्ट 5, उसमें क्या होगा, हम पढ़ेंगे
sampling, then central limit theorem, then sample, mean, variance and error, then test of hypothesis, जिसमें रहता है हमारा टी टेस्ट, जेड टेस्ट, का इसका टेस्ट। ठीक है, ये हुआ हमारा फुल सिलेबस, जैसे कि देख सकते हो। मैं टेलीग्राम ओपन करके ये लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये जो पीडीएफ में बनाऊंगा या फिर जिसमें करूंगा वो दे दूंगा मैं, तो ताकि किसी को चाहिए तो इजी हो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी है, आज से हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ये जो प्रोबेबिलिटीज है, हम प्रोबेबिलिटीज को पहले सबसे पहले खत्म करेंगे, प्रोबेबिलिटीज का। एंड इसका डीपीपी एंड क्लास प्रॉब्लम सब मिला के अराउंड 1000 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। अभी बहुत टाइम है, ठीक है। अगर हम 3-4 महीने के अंदर पूरा फुल कंप्लीट कर लेते हैं ना विथ प्रैक्टिस, इतने सारे प्रॉब्लम्स, हर सिलेबस मतलब हर सब्जेक्ट्स, तो भाई 1000 के अंदर तो ऐसे ही रैंक आ जाएगा। इजी है एकदम, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम बहुत इजी है। मैं पढ़ाऊंगा तुमको अच्छा लगेगा, कसम से अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। बहुत इजी ट्रिक्स है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून। मैं शायद ऐसे भी हो सकता है दिन का 2-3 वीडियो भी डाल दूं, ठीक है, पता नहीं, 1-2-3 कुछ भी डाल सकता हूँ। तुम लोग पढ़ना, अपने से पढ़ना जैसे इजी हो। ठीक है, अराउंड डेली 4 to 6 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। अभी डेली 4 to 6 आवर पढ़ना है। एंड उसमें अगर 2 आवर्स पढ़ोगे तो स्टडी करोगे तो एटलीस्ट 4 आवर्स तुमको सॉल्व करना है, क्योंकि गेट जो है ना, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्विंग। क्योंकि एक तो वहां पे जो कैलकुलेटर मिलता है, और कैलकुलेटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैलकुलेटर को तुम एकदम भूल जाओ, क्योंकि उसका जो कैलकुलेटर है, तुम अगर उसको यूज करोगे ना, तुम्हें ज्यादा टाइम जाएगा। तो जितना यूज कर पाओ, या फिर अभी से तुम इंटरनेट पे सर्च कर लेना जो कैलकुलेटर है टीसीएस का, उससे प्रैक्टिस करना। मतलब जब भी सॉल्व करोगे उससे प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत टाइम कम मिलता है। और कैलकुलेटर ऐसा है कि तुम अगर कैलकुलेटर यूज करने जाओगे तो तुम्हारा बहुत समय चला जाएगा उसके पीछे। तो मैं यही बोलूंगा कि कैलकुलेटर ना यूज कर पाओ तो सही है, लेकिन थोड़ा बहुत यूज करना है तो वो कैलकुलेटर से अभी से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तब तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कैशियो का या फिर अच्छा मोबाइल का कैलकुलेटर है, तुम इससे सॉल्व कर पाओगे। एंड देन एग्जाम हॉल में जाके तुम देखोगे ना, बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। मैं बताता हूँ, मैं एक्सपीरियंस से तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, सब सिर्फ सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन देके फटाक से पता चलना है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि तुम जब क्वेश्चन देखोगे तो मेनली जो क्वेश्चन होते हैं कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से पार्ट से तुमको पता चलना है। बस वहां से जो थ्योरीज है उसको इंप्लीमेंट करके जस्ट सॉल्व करना है। तुम इतना सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इजीली। जो क्लास के प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं कर दूंगा, फिर डीपीपी में एकदम एक दिन दे दूंगा। फिर उसको डीपीपी जब पढ़ा के, मैंने डीबीबी एकदम आखिर में करूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास के प्रॉब्लम से बहुत रहेंगे, उसके अंदर भी डीबीबी कुछ सॉल्व भी हो जाएंगे। तो डीबीबी अगर तुम पहले कर लोगे, फिर उसके बाद मैं तुमको हेल्प करूंगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा। तो मैं 1-2-3 में वीडियो डाल सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का होता है जैसे कि 2x, 1.7x, 1.75x या फिर 1.5x में देखना। ठीक है, इसलिए मैं जैसे जिसका सुविधा हो मैं वैसे डालूंगा, तुम लोग वैसे पढ़ना। ठीक है, ओके। और मैं न्यू हूँ, मेरे को उतना अच्छे से बात करना नहीं आता, क्योंकि मेरा मेन लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत होगा मेरे को बात करने में। बट आई विल ट्राई एंड आई थिंक इट विल इम्प्रूव विथ टाइम, ऑफ कोर्स एवरीथिंग डज। ओके, सो पहले कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला होगा, हम लोग जब अभी पढ़ेंगे वो काउंटिंग टेक्निक होगा। जो काउंटिंग टेक्निक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एप्टीट्यूड में काम आता है, बहुत जगह काम आता है काउंटिंग टेक्निक। और इसके ऊपर भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स डिपेंड करता है एक्चुअली। इसका जो कैलकुलेशन है उसके बाद इतना बेसिक कैलकुलेशन है, अगर ये जान पाओगे तो
बेसिक प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन तो इजी सॉल्व हो जाएंगे काउंटिंग टेक्निक्स का। हम देखेंगे कैसे करते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम लोग का इजीली हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुमको, एकदम इजी रहो, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय।